अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं सहर कुरैशी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में एक साथ इंतखाबात से मुतल्लिक केस, सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत शुरू। अटॉर्नी जनरल 3 रुकनी बेंच को अदालती हुक्म से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह करने लगे। बोले, मंगल को असद कैसर से अयाज सादी की मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया, मुज़ाकरात का इख्तियार इनको नहीं। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट ने कमेटी बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब PTI ने भी कोई कमेटी बनाई है। सियासी जमातें भी आज इलेक्शन तारीख और मुज़ाकरात पर अदालत में अपना वक्फ पेश करेंगी। इलेक्शन फंड्स जारी करने के मामलात पर आज समाअत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की मुलाकात। अदालत में हुक्म के जवाब से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमती अरकान पार्लिमान को आज ज़ोहराने पर तलब कर लिया। सियासी मामलात पर मुशावरात होगी। वजीर आजम से MQM का वफ्द भी आज मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत। 3 रुकनी बेंच के फैसलों पर इजहार तफ्शीश। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा हालिया फैसलों को कौमी असम्बली के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत करार दिया। लिखा, 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नजरअंदाज किया। सियासी मामलात सियासी जमातों को हल करने दें। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को एहतराम किया जाए। इदारों को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बार बार फंड जारी करने के अहकामात महाज एराई का सबब बन रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन पार्लियामेंट और ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया। हुकूमत को आइन तोड़ने और पार्लियामान की बात ना मानने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? कैसे हो सकता है कि पार्लियामान का फैसला भूल जाए और अदालत का इकलियती फैसला मान ले? पार्लियामेंट फैसला करेगी कि आवाम का पैसा कहाँ खर्च होगा। पार्लियामेंट के फैसले की पाबंद है, किसी और इदारे के पाबंद नहीं। आइन के खिलाफ वर्जी हुकूमत ने नहीं, किसी और ने की है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन की तशरीह करना है, तब्दील करना नहीं है। जजेस पर पार्लियामान में बहस नहीं हो सकती। पार्लियामान में एक बार फिर आइन से ऐलान बगावत हुआ। जाती हमले हुए। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने का फैसला कर चुके। आइन सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं बना। अवाम आइन और अपने हकूक की दफा के लिए बाहर निकलेंगे। इलेक्शन मई, जून या जुलाई में हो, इमरान खान ही जीतेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।